हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अनरिक्वेटेड लव का 12th एपिसोड और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं सो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जल्दी से जाइए और पहले इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए तो आप सभी को ये ड्रामा देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि किस तरीके से लाओशी के खातिर एमी और जैक की मॉम हुआन से बात करने के चली जाती है। नाउ गाइस, हियर इज द ट्विस्ट कि जो एमी और जैक की मॉम होते हैं ना, वो ऑलरेडी हुआन को जानती है और इवन तो वो हुआन की रिलेटिव भी होती है। हुआन उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तो उसके बाद वो उन्हें बताती है कि जब से तुम्हारी फैमिली ने मुझे इस घर से निकाल दिया था तब से मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारी फैमिली के किसी भी मेंबर से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। लेकिन आज मैं तुमसे बात करने के लिए इसलिए आ रखी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि लाओशी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आई नो कि तुम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन तुम जल्दी से उन मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट कर लो क्योंकि लाओशी से ज्यादा अच्छी लड़की तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। उनकी बात सुनने के बाद हुआन उनसे बोलता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं बहुत ही जल्द लाओशी के और अपने बीच की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन सभी को ठीक कर लूंगा। एंड आई होप कि मेरी मेहनत को देखकर वो मुझे माफ कर दे। ऐसा कहने के बाद वो अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसकी मॉम उससे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम किसी लड़की के प्यार में पागल हो रखे हो। जब वो हुआन से ऐसा कहती है तभी हुआन को उसके दोस्त का कॉल आ जाता है और वो उसे अर्जेंटली दोबारा से कॉलेज में बुलाता है। उसकी बात सुनने के बाद हुआन बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर से चला जाता है और जाते हुए वो अपनी मॉम से ये कहता है कि आपको मेरे लव के बीच में बोलने का कोई भी हक नहीं है, इसीलिए आप मेरे लव के बारे में कुछ भी बेफालतू मत बोलिए। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से भागकर चला जाता है। हुआन का ये रवैया देखकर उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी ही देर पे वो जीबी के पास जाता है तो जीबी उसे घबराते हुए बताता है कि किस तरीके से जो उसे इंटरव्यू देने वाले थे उनको उनके स्क्रिप्ट का एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ जांग बहुत ही अच्छे तरीके से लाओशी का ख्याल रख रहा होता है। थोड़ी ही देर में लाओशी उसे बोलती है कि वो बीमार है, इस बारे में वो हुआन को ना बताए। तो जांग उससे बोलता है कि उसने उसे ऑलरेडी बता चुका है और इससे पहले कि लाओशी उस पर गुस्सा करती जांग उसके लिए दवा लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर पे लाओशी की मॉम उससे ऐसे ही बात करने के लिए कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे लाओशी की कितनी ज्यादा याद आ रही है। अपनी मॉम की बातें सुनकर लाओशी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, बट फिर भी वो अपने इमोशंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है और अपनी मॉम से बोलती है कि वो बहुत जल्दी अपनी मॉम से मिलने के लिए आएगी। लाओशी की बातें सुनने के बाद उसकी मॉम समझ जाती है कि वो परेशान है तो वो उससे उसकी परेशानी का रीजन भी पूछती है, लेकिन लाओशी उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। दूसरी तरफ हुआन उनसे बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमें तो क्वेश्चन लाओशी ने बताए थे ना। तो जीबी उसे बताता है कि उसने अभी हमें क्वेश्चन ही कहाँ बताए। तभी चैन की दोस्त उनसे बोलती है कि नहीं, उसने हमें यूएसबी दी थी बट ये ने मुझे कहा कि वो होस्ट है इसीलिए वो उस यूएसबी को अपने साथ लेकर चली गई। ये सारी बातें जानने के बाद जीबी बहुत बार येन को कॉल ट्राई करता है लेकिन एक बार भी वो उसकी कॉल नहीं उठाती है। वो सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो दोबारा से लाओशी को कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखने के लिए बोलेंगे। थोड़ी ही देर में जांग लाओशी के सामने आता है और उसे कैंडी देकर ये बोलता है कि तुम जल्दी से इस कैंडी को खा लो। तुम्हें पता है बचपन में जब भी मैं बीमार होता था तो मैं इस कैंडी को खाता था, उसके बाद मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता था। तो लाओशी उस कैंडी को खाने के लिए मना करती है लेकिन जांग जबरदस्ती उसके मुंह पे वो कैंडी डाल देता है और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। तो इसी तरीके से जब वो जांग से बात कर रही होती है तभी वहाँ पर बेली भी आ जाती है और वो दोनों ही लाओशी को लेकर जब उसके घर पे जाने वाले होते हैं तभी वहाँ पर हुआन भी आ जाता है। लाओशी जैसे ही हुआन को देखती है तो वो उसे इग्नोर मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद हुआन उससे बोलता है कि उन्हें अर्जेंटली उसकी हेल्प की जरूरत है। लाओशी हुआन से दूर रहना चाहती थी इसलिए वो उनकी हेल्प करने के लिए मना कर देती है, लेकिन बेली को जीबी पर दया आ जाती है और उसके बाद वो लाओशी से बोलती है कि प्लीज वो एक बार जीबी की हेल्प कर दे क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है जब वो शो को ऑर्गेनाइज कर रहा है। एकदम ही जांग उन सभी से बोलता है कि उसे कुछ जरूरी काम है इसलिए वो वहाँ पर से जा रहा है और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चला भी जाता है। बेली की बातों को मानकर लाओशी उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन जैसे ही जीबी उसे अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है तो लाओशी उसके कार पर नहीं बैठती है। जैसे ही हुआन को पता चलता है कि लाओशी की तबीयत खराब हो रखी थी तो लाओशी को पकड़ता है और उसके पास जबरदस्ती उसे कार में बैठा देता है और उसके बाद वो बार बार लाओशी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाओशी तो जिद पर अड़ी थी, वो उससे एक बार भी बात नहीं करती है। तो फिर हुआन कुछ भी नहीं करता और कार के शीशे में चुपचाप बस लाओशी को देखने लग जाता है। थोड़ी ही देर में मूड को रोमांटिक बनाने के लिए हुआन कार में गाने चला देता है, लेकिन लाओशी उसे बोलती है कि गाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए वो गाने को बंद कर दे। लाओशी की बात सुनने के बाद हुआन को थोड़ा सा बुरा लगता है और उसके बाद वो गाने को बंद कर देता है। उन दोनों की ये कन्वर्सेशन देखकर जीबी उनसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में कोई
कुछ झगड़ा हुआ है क्या? तभी बेली बोलती है कि झगड़ा तो नहीं, लेकिन किसी की वजह से मेरी प्यारी दोस्त की तबीयत जो खराब हो गई है। लाओशी ने जो क्वेश्चंस पहले लिखे थे उसे वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद थे, इसलिए उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है दोबारा से उन क्वेश्चंस को लिखने के लिए। इसलिए वो फटाफट से सारा काम जल्दी से खत्म कर देती है। ये सारी चीजें देखकर जीवी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उसे थैंक यू भी बोलता है। पर जैसे ही हुआन उसे थैंक यू बोलता है तो लाओशी उसे इग्नोर मार देती है। जब इन दोनों का इस तरीके से इग्नोरेंस का गेम चल रहा होता है तो उधर ही बेली जानबूझ के जीवी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन जीवी को बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है, इसीलिए वो वहाँ पर से जाने के बहाने मारने लग जाता है। लेकिन बेली इतनी जल्दी उसका पीछा थोड़ी छोड़ने वाली थी। जैसे ही जीवी वहाँ पर से जाता है तो उसके पीछे ही बेली भी वहाँ पर से चली जाती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर से चले जाते हैं तो हुआन स्क्रिप्ट को देखने लग जाता है और इतने में ही वो लाओशी के थोड़े बहुत क्लोज भी आ जाता है। सारा काम खत्म करने के बाद जब लाओशी और बेली घर जा रहे होते हैं तो बेली लाओशी से बोलती है कि तुम तो बहुत सॉलिड हो यार, तुमने आज कितने अच्छे तरीके से हुआन को इग्नोर मारा। वो तुमसे बात करने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड था। आई विश कि तुम्हारी ये हैबिट मेरे में भी आ जाती ना तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती। तुमने ना उसे इग्नोर ही नहीं मारा बल्कि उसके क्वेश्चंस का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब भी दिया। तो जब वो इसी तरीके से बातें करके अपने रूम की तरफ जा ही रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जैंग उनके रूम के बाहर पर बैठ रखा है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो जांग लाओशी को बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खाना देता है और वो उसे उसकी तबीयत का ख्याल रखने के लिए भी बोलता है। और ऐसे कहकर जब वो वहाँ पर से जाने वाला होता है तभी जांग रुकता है और दोबारा से उसे टाइम पर दवा खाने के लिए भी बोलता है। तो इन चीजों को देखकर बेली उससे बोलती है कि अरे तुम मेरी दोस्त की इतनी ज्यादा टेंशन मत लो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसा ही कहकर जैसे ही वो रूम में आते हैं तो बेली लाओशी से बोलने लग जाती है कि तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जांग तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद करता है। तुमने देखा नहीं वो तुम्हारे लिए कितने सारे एफर्ट दिखा रहा था। सच में यार वो कितना ज्यादा स्वीट है। आई विश कि जीबी भी ऐसा होता ना तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती। आई थिंक जांग तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। वैसे जांग कितना अच्छा है, वो ओपनली कितना ज्यादा प्यार कर रहा था तुमसे, लेकिन दूसरी तरफ हुआन वो तो मुझे बिल्कुल रूड और एरोगेंट लगता है। समझ में नहीं आता कि इतना घमंड क्यों भर रखा है उसके अंदर। तो लाओशी उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जांग और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त है। और रही बात हुआन की तो उसके बारे में तो मैं सोचती भी नहीं हूँ। जब इस तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी उनकी रूममेट वहाँ पर आती है और उनसे बोलती है कि तुम टेंट बांधने के लिए नहीं जा रहे हो, तुम्हें पता है कि वहाँ पर सारी लोगों ने अपने टेंट को ऑलरेडी बांध दिया है, हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे इसलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। तो बेली उससे बोलती है कि लाओशी की तबीयत तो खराब है इसलिए वो यहाँ रूम में आराम करेगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और ऐसे कहकर वो उसके साथ चली जाती है और इसी तरीके से वो दोनों ही अपना टेंट बांधने लग जाते हैं। तो जब वो दोनों अपना टेंट बांध रहे होते हैं तभी बेली को जीबी का कॉल आता है और जीबी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बेली से बोलता है कि तुम्हारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। तो बेली उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दे चुके हैं। तो जीबी उससे बोलता है कि हाँ लेकिन वो सारी बुक्स खो चुकी है, अब मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। और ऐसे कहकर वो कॉल काट देता है। थोड़ी ही देर में हुआन उसे काम डाउन होने के लिए बोलता है। जीबी को इतना परेशान देखकर बेली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी रूममेट से बोलती है कि उसे बहुत ही जरूरी काम करना है इसलिए वो अकेले ही टेंट को बांध ले। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो जीबी से मिलने के लिए जा रही होती है तभी वहाँ पर जीबी के फ्रेंड दिखते हैं। तो वो उन्हीं से पूछती है कि जीबी इतना ज्यादा परेशान क्यों था। तो फिर जीबी के दोस्त उसको बताते हैं कि जीबी इतना ज्यादा परेशान इसलिए था क्योंकि उसने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बुक खो दी है और उसे ऐसा लगता है कि अब जीबी को बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। इतने में ही बेली की नजर जाती है जीबी पर जहाँ पर कि योंगर यानी जो उनका अपोनेंट था वो जीबी पर चिल्ला रहा होता है ये कहकर कि वो एक बहुत ही बेवकूफ मैनेजर है, उस पर इतना तक दिमाग तक नहीं था कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को संभाल कर रख सके। उसे पता भी है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सारी गलती जीबी की है इसलिए इसमें जितनी भी पनिशमेंट मिलेगी ना वो जीबी अकेला सहेगा। और ऐसा ही कहकर वो जीबी को बहुत कुछ सुनाता है। बेली ये सब सुन रही होती है और उसे जीबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी ही देर में योंगल हुआन से बोलता है कि इससे ज्यादा समझदार मुझे तुम लगते हो, इसीलिए प्लीज इस सिचुएशन में तुम इसे संभाल लेना वरना इसकी तो वाट लगेगी, साथ साथ हमारी भी वाट लगेगी। और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। जीबी को इतनी बड़ी प्रॉब्लम में देखकर बेली सोचती है कि अब वो किसी भी तरीके से जीबी की हेल्प कर ही रहेगी, इसीलिए वो फटाफट से अपने कंप्यूटर पे जाती है और अपने कंप्यूटर पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की फाइल चेक करने लग जाती है। बट उसने वो फाइल ऑलरेडी डिलीट कर चुकी थी। ये सारी चीजें देखकर लाओशी उससे बोलती है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो फिर बेली उससे बोलती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम आराम कर लो, मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। तो जब जीबी और हुआन इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो उधर ही योंगल के दोस्तों को इसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो जीबी उनसे बोलता है कि हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें मेहनत नहीं करनी है तो एटलीस्ट बातें तो मत करो, तुम्हारी बातों से हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फिर योंगल के दोस्तों से बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी, ये सब कुछ जो हुआ है ना वो तुम्हारी वजह से हुआ है, सुनाना हमें तुम्हें चाहिए, तुम्हें हमें नहीं। बाय द वे हम तो तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए बैठे थे लेकिन तुम
तो हमें ही उल्टा सुला रहे हो, इसलिए हमें यहाँ पर बैठने की भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी जो कुछ होगा उसमें पनिशमेंट तो तुम्ही को मिलेगी ना। और ऐसे कहकर वो वहाँ पर से चले जाते हैं। इन सारी चीजों को देखकर जीबी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो हुआन से बोलता है कि क्या हम इसका सोल्यूशन निकाल भी पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ भी हो पाएगा। तो फिर हुआन उससे बोलता है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर ही रहेंगे। इतने में ही वहाँ पर बेली आ जाती है और वो जीबी से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो जीबी उससे बोलता है कि 3 साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड तुम एक दिन में कैसे बना लोगी, इट्स इम्पॉसिबल। बाय द वे तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने के मोटिव से आई, थैंक यू सो मच। तभी हुआन उनसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेली, हम यहाँ पर बैठे हैं ना, हम दोनों ही कर लेंगे, तुम घर पे जाकर लाउशी का ख्याल रखो। तो बेली उससे बोलती है कि तुम यह अकेले नहीं कर पाओगे, आज तक जीबी के सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मैंने ही बनाए थे, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा इजी होगा। एंड बाय द वे मैं अपना 100% दिखाऊंगी टाइम पर काम को खत्म करने का। एंड बाय द वे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपर्ट लड़की आ रही है। और ऐसे कहकर वो लाउशी को बुलाती है। हुआन जैसे ही लाउशी को देखता है तो वो बोलता है कि नहीं, लाउशी हमारी हेल्प नहीं करेगी, वो अभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, उसे आराम करने की जरूरत है। तो लाउशी उससे बोलती है कि मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने में बहुत ही अच्छी हूँ और बाय द वे मैं अपने भले बुरे के बारे में जानती हूँ और मैं अच्छे तरीके से इस काम को कर सकती हूँ, इसलिए जीबी मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। बाय द वे मैं ये सब तुम्हारे नहीं कर रही हूँ जीबी, बल्कि मैं ये सब बेली के लिए कर रही हूँ क्योंकि उसे मेरी हेल्प की जरूरत है। ऐसा ही कहकर वो दोनों टेंट में आकर अपना काम करने लग जाते हैं। तभी बेली लाउशी से बोलती है कि सच बताऊं, मैंने जोश में जीबी के सामने बोल दिया कि मैं ये सारा काम कर दूंगी, लेकिन ये पॉसिबल हो भी पाएगा? आई रियली वांट कि मैं उसकी हेल्प करूं। तो फिर लाउशी उससे बोलती है कि अगर तुम पूरे दिल से काम करोगी ना तो ये काम जरूर हो सकता है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ये काम जरूर कर लोगी। तो जब वो दोनों इस तरीके से काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर उनकी रूममेट आ जाती है और वो लाउशी को बोलती है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम कर लो, मैं बेली की हेल्प कर दूंगी। तो लाउशी उससे बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मैं पूरा काम कर दूंगी। तो उसकी रूममेट उससे बोलती है कि ओके तुम देख लो, जिस हिसाब से तुम काम कर सकती हो उतना ही काम करना, ज्यादा काम मत करना। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। उसकी रूममेट के वहाँ पर से जाने के बाद वहाँ पर हुआन और जीबी आ जाते हैं और वो उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों अब अकेला काम नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारी हेल्प हम भी करेंगे। वैसे भी अगर हम चारों साथ में मिलकर काम करेंगे ना तो काम बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो लाउशी और बेली उनसे बोलते हैं कि तुम दोनों आराम कर सकते हो, हम पूरा काम खत्म कर देंगे। तो जबरदस्ती कर कर किसी न किसी तरीके से वो उन दोनों को मना ही लेते हैं। तो जब वो सभी इस तरीके से काम कर रहे होते हैं तभी जीबी को कॉल आता है चैन का और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो जीबी उससे बोलता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो आज उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद चैन उससे बोलती है कि ओके ठीक है, तुम अपना काम कर लो, मैं अकेला ही रिहर्सल कर लूंगी। जीबी को इस तरीके से चैन के साथ बात करता हुआ देखकर बेली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है। तो जब वो सभी काम कर रहे होते हैं तभी हुआन लाउशी को कोका कोला पीने के लिए देता है। जैसे ही लाउशी कोका कोला की बोतल देखती है तो उसे येन की याद आ जाती है और वो उसको पीने के लिए मना कर देती है। तभी हुआन को याद आता है कि लाउशी को ये अच्छे तरीके से पता है कि जब भी येन अपसेट हुआ करती थी तो वो उसे कोका कोला की बोतल दिया करता था, इसलिए शायद लाउशी ये नहीं पी रही है। तो उसके बाद वो अपने बैग से दूसरा जूस निकालता है और लाउशी को उसे पीने के लिए देता है। लाउशी उस जूस को पीने के लिए हाँ बोल देती है। थोड़ी ही देर में जीबी उन सभी से बोलता है कि यहाँ पर बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ, एक काम करता हूँ कि मैं तुम सभी के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आ जाता हूँ। तो इस तरीके से जीबी जब वहाँ पर से जा रहा होता है तो वो बेली से बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आना चाहोगी। तो जब बेली को ये ऑफर मिलेगा तो बेली मना कैसे कर सकती थी। बेली फटाफट से जीबी के साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है और इसी तरीके से जब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो जीबी उससे बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा छोटी हो, तुम्हारे हाथ देखो और मेरे हाथ देखो। तो फिर बेली उससे बोलती है कि हाँ भले ही मैं छोटी हूँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। उधर ही हुआन काम कम कर रहा होता है और लाउशी को ज्यादा देख रहा होता है। तो लाउशी उससे बोलती है कि तुम बार बार मुझे क्यों देख रहे हो, अपने काम पर ध्यान दो ना। तो हुआन उनसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ बल्कि अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख रहा हूँ। तो लाउशी उससे बोलती है कि हाँ कायदे से तो तुम्हें इन्हीं सब चीजों को देखना चाहिए। तो फिर हुआन उनसे बोलता है कि ये सब तो ठीक है बट तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो लाउशी उससे बोलती है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है लेकिन तुम्हें मेरी तबीयत की इतनी ज्यादा फिक्र क्या हो रही है। तभी हुआन उसके सामने आता है और वो उसके माथे पर टच करने लग जाता है और उसके बाद जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे फीवर है तो वो लाउशी को फटाफट से कंबल से ढक लेता है। तो लाउशी उससे बोलती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी हुआन उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं तुम्हें इस तरीके से बीमार नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ जब इसी तरीके से जीबी बेली को चिढ़ा रहा होता है तो बेली जीबी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लग जाती है और इस तरीके से जीबी भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लग जाता है।
वो दोनों ही साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अचानक से जीवी को उनकी पुरानी यादें याद आने लग जाती है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे बेली से दूर ही रहना चाहिए ताकि बेली के दिल में उसके लिए और भी ज्यादा फीलिंग ना बढ़े। इसलिए वो बेली से बोलता है कि एक काम करो कि तुम दोबारा से टेंट में चली जाओ, मैं अकेले ही स्नैक्स लेकर आ जाऊंगा। तभी बेली उससे बोलती है कि ठंड काफी है, इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। बेली की बातें सुनकर जीवी उसे रोक नहीं पाता और उससे अपने साथ आने की परमिशन दे देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।